हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी लास्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 8 स्टार्ट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है सब्ट्रैक्ट द क्यूब ऑफ -2 फ्रॉम द क्यूब ऑफ 2। यहाँ पर ना क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किस किस को करना है, क्यूब ऑफ -2 और क्यूब ऑफ 2 को। तो पहले मैं ले लेती हूँ -2 का क्यूब। कितना आएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और अगर आपका नेगेटिव 3 बार है तो माइनस लग जाता है, अगर ये 2 बार होता तो ये +8 हो जाता। इसी तरह से निकालेंगे क्यूब ऑफ 2। तो 2 का क्यूब है वो बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। अब क्या करने को बोला है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो हमें फ्रॉम का ध्यान रखना होता है कि कौन से नंबर को किससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्यूब ऑफ 2 को क्यूब ऑफ -2 से। तो पहले हम लिखेंगे क्यूब ऑफ 2 जो कि मेरा आया है 8, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्यूब ऑफ -2 को जो कि आया मेरा -8। तो ये जो सब्ट्रैक्ट का साइन है ना, इस सब्ट्रैक्ट के लिए मैंने 8 और -8 दोनों को क्या करा, माइनस कर दिया। अब हम अपने रूल्स फॉलो करेंगे। हमारा रूल क्या था, सबसे पहले मर्जिंग करते हैं। दो साइन इकट्ठे हैं तो मर्जिंग करेंगे, अगर क्वेश्चन में मर्जिंग हो रही है तो ये बन जाएगा 8 + 8। उसके बाद रूल फॉलो करते हैं, दोनों ही नंबर प्लस के हैं तो प्लस 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 ही होता है, सेम साइन है तो प्लस होता है। और 8 + 8 आता है 16, और साइन लगता है बड़े का, तो बड़ा जो है वो पॉजिटिव ही है, तो मेरा आंसर आएगा +16। आप चाहे तो इसे 16 भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें वेरीफाई करना है। कभी भी वेरीफाई का क्वेश्चन हो ना, तो आपने LHS और RHS को सॉल्व करना है और लास्ट में देखना है कि दोनों के आंसर सेम है या नहीं। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख देती हूँ LHS RHS और बीच में डाल दो एक लाइन। LHS में है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में -2⁵ इंटू -2⁵3, और RHS में हमारे पास -2⁸ अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे ओपन करूं तो -2 जो है वो 5 टाइम्स ओपन हो जाएगा, और -2 3 टाइम्स भी ओपन हो जाएगा। और अगर मैं टोटल इन्हें काउंट करूं तो ये 5 + 3 कितने हो गए, 8। तो क्या मैं इसे लिख नहीं सकती -2⁸8? बिल्कुल लिख सकती हूँ। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ दोनों को इक्वल प्रूफ करना था। तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, और क्योंकि मैंने LHS RHS को इक्वल प्रूफ कर दिया, हेंस वेरीफाइड। है ना सिंपल तरीका। ऐसे बढ़ते बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में भी सबसे पहले लिखना है आपको LHS RHS, बीच में लाइन। LHS में है लेफ्ट हैंड साइड 6⁵ इंटू 6⁴, और RHS में है 6⁹9। अब जब मैं 6 को 5 टाइम्स और 6 को 4 टाइम्स ओपन करूंगी तो कितना आएगा, 5 + 4 9 ही हो जाएगा ना। आप चाहो तो इसे ओपन करके शो भी कर सकते हो। काउंट करेंगे तो 6⁹9, यहाँ पर भी है 6⁹9। तो ये दोनों जो है आपस में इक्वल है। मेंशन कर देते हैं कि LHS बाई RHS के इक्वल है, इसलिए ये वेरीफाइड है। सिंपल। अब आते हैं इसके सी पार्ट पर। सबसे पहला वही रूल की है ना, वेरीफाई के क्वेश्चंस को करने का तरीका है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, पैटर्न यही रहेगा। LHS में लिखेंगे 5⁵2 -3⁵2, और RHS में लिखेंगे 4⁵2। अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में करा है, तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 5 -2 × 2, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा तो 25 बन जाएगा 5 × 5, और 9 बन जाएगा 3 × 3। जब मैं 25 में से 9 माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 16। अब यहाँ पर चलते हैं 4 × 4, 4 4 जा भी क्या होता है 16। तो ये दोनों आ गए आपस में इक्वल। अब ये इक्वल हैं तो हमें मेंशन करना है LHS इक्वल टू RHS, और दोनों इक्वल हो गए तो हेंस वेरीफाइड। अभी ना हम डी पार्ट पर आते हैं। डी पार्ट में भी सबसे पहले वही पैटर्न फॉलो करेंगे। वेरीफाई का कोई भी क्वेश्चन किसी भी क्लास में है, आपने यही पैटर्न सॉल्व करना है। LHS में आएगा 12⁵2 + 5⁵2 और 13⁵2। इसको भी कुछ और तरीके से नहीं कर सकते, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं।
12 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 5। बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद दोनों को प्लस करना पड़ेगा। मुझे तो याद है 12 इंटू 12 होता है 144। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 2 4, 2 1 2, 2 1, 4 4 1, 144 आ गया। अभी 5 इंटू 5 बाकी है, तो 5 5 25। अब मैं 144 को 25 से ऐड करूंगी, तो 25 को ऐड करके हमारे पास आएगा 4 + 5 9, 4 + 2 6 और 1 169। इसी तरह से यहाँ करेंगे 13 इंटू 13। मुझे तो याद है 13 इंटू 13 होता है 169। आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 9, 3 1 3, then 3 and 1 6 9। तो ये दोनों आपस में इक्वल, तो फिर वही पैटर्न की लाइन लिखनी है, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, फिनिश। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है, बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3⁴ और यहाँ पर दिया 4⁵। 3⁴ का मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 4⁵ का मतलब हुआ 4 इंटू 4 इंटू 4। क्या ये दोनों सेम है? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 3 9, 9 9 81 और 4 4 16, 16 4 64। नहीं, ये तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे फॉल्स। बी पार्ट में देखते हैं, यहाँ लिखा है 9⁻7 डिवाइडेड बाय 9⁵ इक्वल्स टू 9⁻2। चलो करके दिखा देती हूँ। 9⁻7 में हमें 9 को 7 टाइम्स लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और इसको डिवाइड करना है 9⁵ से। 7th क्लास में ना हम आपको रूल भी बता देंगे, इसके लॉज होते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्ट बता रहे हैं। एक 9 से एक 9, दूसरे 9 से दूसरा 9, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवे से पांचवा, सब कटिंग हो गए। सिर्फ कितना बचा? 9 इंटू 9, और उसको आप क्या लिखते हो? 9⁻2 ही लिखते हो ना, और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, तो यानी कि ये है ट्रू। आपको ये सॉल्व नहीं करना है, आपको बस ट्रू फॉल्स लिखने हैं, पर मैं आपको समझाते हुए सारे ट्रू फॉल्स बता रही हूँ कि क्यों ये सही है या क्यों ये गलत है। सी पार्ट में देखेंगे, -5 जो है वो बेस है और पावर है 2 3 और यहाँ पर है 1। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा, इसको अगर मैं ओपन करूंगी तो ये 2 बार खुलेगा, ये 3 बार और ये 1 बार, तो इसका टोटल कितना आएगा? 3 + 2 + 1 6, और यहाँ पर भी यही लिखा है, तो ये हो जाएगा ट्रू। डी पार्ट में देखते हैं, 6⁻³ को प्लस करना है 6⁻² से, और वो कह रहा है कि आंसर आएगा 6⁻³ + 2। तो इसे करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है। देखो ऊपर ना मल्टीप्लाई का साइन था, इसलिए मैंने सबको ऐड करके लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको देखते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6। 6 6 36। 36 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 216, और यहाँ पर ऐड करना है तो बनेगा 36। तो इसको 36 से ऐड कर देते हैं। 6 + 6 12, 1 3 4 और 5 और 2, तो मेरे पास आ गया 252। ये तो मेरा LHS हुआ। अभी मैं RHS को सॉल्व कर लेती हूँ। RHS में क्या कह रहा है? 3 + 2 यानी कि 5 हो गई ना, पावर 6⁵5। अब 6 को जब मैं 5 टाइम्स ओपन करूंगी तो बनेगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 6 36, 36 को 6 से करेंगे 216। अभी 21 को 36 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेरे पास आया 8776, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। मैं फिर बता दूं, ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। आप चाहें तो एग्जाम में अपना साइड में कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ई पार्ट में क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। देखो क्यूब जब होगा, कोई भी नंबर ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, अगर उसका क्यूब है तो वो नंबर पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो नंबर माइनस ही होगा। अगर यहाँ पे क्यूब की जगह स्क्वायर होता, कोई भी इवन नंबर होता, तो ये पॉजिटिव होता।
तो यहाँ पर आपका आएगा फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट में देखो यही है, -1 के ऊपर पावर है 101 जो कि एक ऑड नंबर है, तो मेरा आंसर माइनस ही आएगा, तो ये चीज है ट्रू। जी पार्ट में देखेंगे 1 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे तो 3 नहीं आता, देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 ना 1 ही आता है, तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे आप फॉल्स। एच पार्ट में क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज नेगेटिव, देखो कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, 1 ही ले लेते हैं, उसका क्यूब करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं आएगा, वो तो पॉजिटिव है क्योंकि नंबर पॉजिटिव था ना, अगर ये नेगेटिव होता तो वो नेगेटिव रहता, लेकिन ये नंबर ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। इस पार्ट में देखते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2 कितना होगा, 3 इंटू 3 यानी कि 9। अब ये 9 जो है वो 6 के इक्वल तो नहीं हो सकता ना, तो ये भी होगा फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट है 6 पावर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, इसकी पावर 6, तो अगर इसकी पावर ऑड है तो ये नंबर नेगेटिव होता है, इवन है तो ये नंबर पॉजिटिव, तो ये 1 आएगा ना, तो ये जो कह रहा है बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाट पावर ऑफ 2 इज 32, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम सबको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना तो आता ही, हमने चैप्टर 2 में सीखा है, बस वो कर लो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखो कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5, तो बस लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 रेज़ टू द पावर 5। तो व्हाट पावर ऑफ 2 इज 32, इसकी पावर है 5। इसी तरह से -4 के लिए बताना है, -64, तो माइनस को भी भूल जाओ, सिर्फ 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से नहीं करूंगी मैं, 4 से करूंगी क्योंकि मैं 4 की पावर जानना चाहती हूँ, तो 4 से करेंगे। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, तो ये आया 4 इंटू 4 इंटू 4 और पावर इसकी लगेगी 3, और क्योंकि माइनस का है तो ये -4 लगाना मत भूलना। सी पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे, इसको तो प्राइम फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं, हमें पता है कि 1 2 3 4 5, तो 10 रेज़ टू द पावर 5 होगा। नेक्स्ट आता है -125, यहाँ पर भी सिर्फ माइनस को भूल जाओ, सिर्फ 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन 5 से करेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो यहाँ आएगा 5 -5 इंटू -5 इंटू -5, -5 रेज़ टू द पावर 3। Like, share, comment and subscribe my channel.